साइलेंस में सब कुछ है। साइलेंस में बाबा मिलेगा। साइलेंस में जो कल पहले की बात है वो स्मृति में आएंगी। हाँ, साइलेंस में ड्रामा के सिग्नल को आप महसूस करेंगे। और जितना हम साइलेंस में बैठेंगे तो हमारा पुरुषार्थ का रास्ता क्लियर हो जाता है। हाँ? इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमारे विघ्न कहां से आते हैं, समस्याएं कहां से आती है? हमारे संकल्पों के विस्तार से। अभी देखा जाए ड्रामा से सिग्नल्स क्या मिल रही है हमको ये सिग्नल्स मिल रही है कि बच्चे जहां तक पहुंचे हो, जो मिला है अभी इसको और बेस्ट बना दो, और ज्यादा विस्तार में नहीं जाओ, अभी समाप्ति का समय है। घर जाना है और आप अभी से उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? आपके पोटले इतने विस्तार में होंगे कि समेटने का चांस ही नहीं होगा, और उस विस्तार का आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति को बढ़ानी है, अंदर की साइलेंस की शक्ति। मन को शांति से चलाना है, बुद्धि को बीच बीच में एकाग्र करनी है, पूरी अंदर की शक्ति को एकाग्र करनी है और दिल को साफ रखना है। तब जाकर के अविनाशी सत्यता की शक्ति माया जीत, प्रकृति जीत बना सकती है। देखो सत्य क्या है? जो चीज अविनाशी होती है वो सत्य है। सत्य माना सत्य, कभी खत्म नहीं होती है वो चीज। तो जितना हम इस स्मृति में जैसे रहेंगे कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, मैं अनादि हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। कितनी अच्छी फीलिंग आती है इससे। जिसके पास ये सत्यता की शक्ति है वो निडर बन जाता है, निर्भय बन जाता है। और कहते हैं ना सिंधी में, सत बिठो नच। जिसमें सत्यता होती है वो खुशी में डांस करता रहता है, हल्का होता है। सत्यता की शक्ति से चिंता मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं। अपनी कमजोरी की भी चिंता नहीं होती है। महारथी क्यों बनते हैं? सभी में कमजोरी है, हाँ? सभी में है कमी, कमजोरी सभी में है, लेकिन महारथी क्यों बनते हैं? सत्यता की शक्ति है, मैं कौन हूं, किसकी हूं, और ये शक्ति इतनी जमा की है कि चिंता मुक्त बन गए। अपनी कमजोरी की भी चिंता नहीं है। अब देखेंगे ना, मैंने कभी दादी को देखा नहीं है कि अपनी कमजोरी की चिंता करे, कभी नहीं देखा है इस रूप में। और वो जितना हम सत्यता की शक्ति को, स्मृति, जैसे सूर्य माफिक, जब सूर्य उदय होता है कितना अच्छा लगता है, सनराइज, तो स्मृति को भी सदा ऑन रखना है। इतनी अच्छी फीलिंग आएंगी मन में, अंदर से इतनी खुशी की महसूसता होगी, क्वाइट खुशी थी, सुख की, जैसे अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। और सत्य अविनाशी चीज ऐसी है, खास करके देखो, आप कोई व्यक्ति से कुछ बात छिपा सकते हो, लेकिन अपने से नहीं छिपती है, बाबा से नहीं छिपती है।
राइट है ना। और अंदर की जो सत्यता की ट्रूथ है हमारे अंदर, वो आपको आईना दिखाई देंगी, देखो ये कमजोरी है। और वो जैसे ट्रूथ आईना दिखाती है ना कि कमजोरी, आप अपनी कमजोरी को यूज किया, तो ट्रूथ माना इसकी निशानी क्या? कंफ्यूजन होगा, थोड़ा चिंता होंगी, व्यर्थ संकल्प आएगा, माना सत्य काम कर रही है। इसीलिए ये सारी बातों का उलझन हो रहा है अंदर से, क्योंकि वो आईना दिखा रही है, देखो तुम क्या कर रही हो। राइट? सत्यता ना होता अंदर तो उलझन भी ना होती अंदर। राइट है ना। तो उलझन से क्यों डरे? क्यों डरो? ये निशानी है कि आपकी सत्यता काम कर रही है। तो सुनो ना, महसूस तो करो, तो उस समय रियलाइज तो करो। और वर्तमान समय अनुसार मुझे एक बाबा की 69 की एक अव्यक्तवाणी, इस वीकेंड में ही हमारी चर्चा हुई थी इसके ऊपर, जिसमें बाबा ने बिंदु सिंधु का टॉपिक उठाया था कि बच्चे सार में रह कर के जितना विस्तार में जरूरी है सेवा के लिए, उतना तक ही विस्तार करना है। देखो, सभी के हाथ में आज मोबाइल फोन है, ठीक है, बिना मतलब से मोबाइल फोन यूज किया जाता है, वेस्ट। कुछ जरूरी काम है तब साधन उठाओ, कुछ सेवा के लिए तब साधन उठाओ, बाकी बस फालतू टीवी वीडियो, सारा बायोस्कोप तो फोन में बैठा है। हल्का पाप का बोझा बढ़ रहा है। और जितना आप जड़ के ऊपर अटेंशन देंगे, उतनी बुद्धि भी जड़ बन जाएंगी, ये समझ लो। फिर कंप्लेंट आती है, हमारा योग क्यों नहीं लगता है? अरे सारा दिन जड़ के साथ बुद्धि होती है, कैसे लो योग लगेगा? योग माना क्या? एक साधना है, बुद्धि की साधना है, बुद्धि की एक्सरसाइज है। अब देखो, एक सेकंड में जहां पे भी बैठे हो, अलर्ट हो जाओ। और अपने अंदर अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो, फील करो। वो अति सूक्ष्म एनर्जी, वो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, तो इस शरीर को प्राण देने वाली शक्ति, आत्मा, इन कानों द्वारा सुन रही है, इन आंखों द्वारा देख रही है। अभी ये पूरी शक्ति को एकाग्र करके साक्षी की सीट पे बैठ जाओ, भ्रुकुटी के बीच में। पूरी शक्ति को एकाग्र कर दो, सार में ले लो, बिंदु बन जाओ। मैं बिंदु आत्मा सिंधु के साथ
कितना अच्छा लगता है नहीं? 1 मिनट की प्रैक्टिस जो पूरी अंदर की शक्ति को एकाग्र करते बिंदु में समेट लेना। यहां बैठ जाओ, ये ड्रिल बार बार करनी चाहिए। क्या है कि हमारा ध्यान बहुत बातों में व्यस्त हो जाता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसीलिए योग नहीं लगता है, क्योंकि जब तक आपने अपनी शक्ति को वापस नहीं ले लिया है, एकाग्र नहीं किया है, इसको बिंदु में नहीं समेट लिया है, तब तक कैसे सिंधु के साथ योग लगेगा? सिंधु की अनुभूति ऑटोमेटिकली बिंदु के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप बिंदु बन जाएंगे ना, सिंधु की स्मृति आ जाएगी। कितना अच्छा साइलेंस की फीलिंग आई थी ना आपको? हल्कापन शुरू हो जाता है, शांति। और ये कितना, 1 मिनट भी नहीं था। तो बीच बीच में दिन में ये ड्रिल करते रहो, सब कुछ समेट लो, ताकि मन में एक, बुद्धि में एक और दिल में एक। बस इतना अच्छा लगेगा आपको। और फिर दूसरी बात है, अभी वो टाइम है जो हिसाब निकलने का टाइम है। अभी वैसे तो कर्मों का हिसाब किताब बहुत तेजी से अभी चुकतू हो रहा है, देखा जाए तो। थोड़ा सा भी पगला अलबेले होने के कारण आपने उल्टा लगाया तो वही कारण बन जाएगा कर्म का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। इसलिए अभी सावधानी बहुत चाहिए, और अभी खुद का हिसाब चुकतू करना है, निकालना है। हम क्या करते हैं, जिस बातों में, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जिन बातों में प्लस करना होता है माइनस करते हैं, जिन बातों में माइनस करना होता है हम और प्लस करते हैं। सारा हिसाब उल्टा। जहां विस्तार नहीं करना है वहां ज्यादा करते हैं, जहां करना है वहां हम कट करते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि अभी खुद को रियलिटी चेक करो, कहां कहां अननेसेसरी विस्तार हो रहा है, चाहे बोल में, चाहे कर्म में। दृष्टि भी इधर उधर इधर उधर। कंट्रोल चाहिए ना। जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं होंगी अंदर, रूलिंग पावर कहां से आएंगी? आपको प्रजा में आना है क्या? आना है प्रजा में? नहीं, सभी ना तो बोलेंगे, लेकिन पुरुषार्थ में प्रजा में आना है तो इधर 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 भटको। राजा बनना है तो एकाग्र, कंट्रोलिंग पावर। जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पे ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। समझ आई बात? सारा खेल ध्यान के ऊपर है। मैं आपको बताऊं, मुझे इसका महत्व एक बारी पता चला जब पहली बारी गुलजार दादी जी को पानी में लंग्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। आई थिंक 2016 में, सितंबर अक्टूबर में ऐसे कोई मास था। तो दादी को अहमदाबाद लेके गए थे, हॉस्पिटल में थे। और फिर 10 दिन के बाद मोइनी बहन, मधुबन की मोइनी बहन ने शरीर छोड़ा था। तभी उस समय हम ग्रीस में थे, तो हमने टिकट बनवा करके हम केवल 4 दिन के लिए मधुबन में आए। 2 दिन तो ट्रैवल में गए आने जाने में, और बीच में 1 दिन था मधुबन में अंतिम संस्कार के लिए, और दूसरा दिन था दादी को मिलने के लिए अहमदाबाद में। तो हम जब अहमदाबाद पहुंचे तो दादी जी मेमनगर में आए हुए थे, हॉस्पिटल से बाहर आए थे।
तो नीलू बहन ने बोला, जाओ मिलो दादी को, बहलाओ थोड़ा। तो मैंने अंदर से सोचा कि दादी को कैसे बहलाए, दादी को तो दुनिया की बातों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो बाबा की बातें करें। तो मैंने दादी को पूछा, दादी आपकी जब इस हालत होती है तो बाबा आता है क्या? तो दादी ने बोला, हाँ आता है। तो फिर मैंने पूछा, क्या करता है? और मेरे अंदर में मैंने सोचा कि बाबा तो जरूर है, ये तो लाडली बच्ची है, रत है, बाबा जरूर प्यार करेंगे ना, दिलाराम के रूप में या माँ के रूप में, कोई ऐसे रूप में तो मदद तो करेगा ना। तो मेरा ऐसा सोच चल रहा था। फिर भी मैंने दादी को पूछा कि किस रूप में आता है? तो दादी ने बोला, चेकर के रूप में। हाँ क्या चेकर? पहले तो मैंने समझा नहीं ये चेकर क्या। अच्छा, फिर मुझे समझ में, चेकर। मैंने बोला, दादी चेकर क्या करता है बाबा? आपकी तबीयत चेक करता है क्या? तो दादी ने बोला, हाँ वो आकर के सब कुछ देखता है, तबीयत देखता है, सब कुछ देखता है, लेकिन खास करके मेरा ध्यान चेक करता है। अभी आप सोचो, ये बाबा की रत है, परम पूजनीय पवित्र एक आत्मा है, इतनी श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, त्यागी तपस्वी आत्मा है, फिर भी ये टेस्ट पेपर के समय बाबा साक्षी होकर के बच्ची का ध्यान कहाँ है वो चेक करता है। ये भारी मंजिल है। समझ में आई बात? पूरा खेल ध्यान के ऊपर है और हम ध्यान के साथ खेल करते हैं, फालतू बातों में ध्यान चला जाता है, ध्यान की शक्ति को गंवा देते हैं, फिर कंप्लेन करते रहते, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, योग क्यों नहीं लगता है, समस्या क्यों आती है। और ये सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा जब आप अपने ध्यान को नियम अनुसार चलाएंगे। फिर मैंने दादी को पूछा कि दादी, वर्तमान समय बहुत लोग कहते हैं कि अभी सेवा का विस्तार हुआ है, घर जाने की तैयारी करनी है, तो हम योग ही करें, सेवाओं को छोड़ देवे, तो क्या करना चाहिए? विस्तार तो हो रहा है, तो किस पे ध्यान देना चाहिए? तो दादी शांत होकर के बोला, ध्यान हर बात में चाहिए। तब मुझे पता चला दो बातें। एक है कि देखो, जो राजा रानी बनने वाले हैं वो चारों सब्जेक्ट में पास होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। प्रजा में नहीं आना है तो चारों सब्जेक्ट में पास होना है, तो चारों सब्जेक्ट में ध्यान चाहिए ना। दूसरा है कि ध्यान ऐसी फैकल्टी है, ऐसी एक अंदर की एक मनोवृत्ति है जो कायम मैं बिंदु आत्मा हूं, मैं सिंधु के साथ हूं, वो भूलता नहीं है। हमने दादियों में देखा कि दादियों में इतनी प्रकार की वैरायटी थी, एक 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 जबरदस्त पर्सनैलिटी थी, एक एक दादी। लेकिन एक चीज कॉमन थी हर एक दादी में, अति रिगार्ड बाबा के लिए, श्रीमत के लिए। जैसे बाबा को एक लिविंग व्यक्ति है उनके सामने, ऐसे वो चलते थे। दादी जी जब किसी के साथ बात करने से पहले बाबा के पास ध्यान, बाबा का ध्यान, 1 मिनट साइलेंस, बाबा को आह्वान करो, फिर बातें करो। खाना खाते थी, 1 मिनट बाबा का ध्यान, बाबा को आह्वान करो, फिर खाना शुरू करो। इसको कहते हैं रिगार्ड। आपके साथ कोई वीआईपी आदमी खड़ा होता है तो हर बात में उसको पहले करते हो ना आप, राइट है ना? तो बाबा सारा दिन घूमता रहेगा तो हर बात में बाबा को आगे करना है ना।
ये है रिगार्ड, ये है ध्यान। और हम क्या करते हैं, वीआईपी को ही भूल जाते हैं। जाओ मैं अपना काम करती हूँ, फिर बाद में काम होगा ना तब आपके साथ बात करेंगे। हाँ? इसलिए अभी स्वमान की शक्ति रिगार्ड से बनती है। जितना हम रिगार्ड देते हैं बाबा को, और जो बाबा ने हमको दिया है, उतनी हमारी स्वमान की शक्ति जमा होती है। और हमारे स्वमान, जितनी स्वमान की शक्ति जमा है, उतनी वाइब्रेशन एक ट्रांसमीटर बन जाती है। ये वाईफाई रूटर होता है ना, अलग अलग वाईफाई रूटर का अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। छोटा होता है तो वाइब्रेशन यहां तक जाता है, बड़ा होता है, ताकत वाला होता है तो और जाता है। तो अंदर हमको ऐसे स्वमान की शक्ति को जमा करना है कि जब हम बाबा की याद की शक्ति की वाइब्रेशंस फैल जाए दूर से। लेकिन स्वमान की शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद के प्रति फुल रिगार्ड, जो बाबा ने दिया है मुझे, वो फुल रिगार्ड, और बाबा के लिए फुल रिगार्ड। समझ में आई बात? क्या करना है अभी? हाँ, सार विस्तार, सार में रह करके जहां जरूरी है वहां पे ही विस्तार करना है। बाकी समेटने का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर लो, और साइलेंस की शक्ति को और गहरा बनाओ, और अपनी प्लानिंग करो। साइलेंस में ही वो प्लान प्रत्यक्ष हो जाएगा, संकल्प शक्ति से नहीं। ठीक है? ओके।